राहुल ने कभी खेत देखा है? तो किसान कैसे बन जाएगा वो तो देशद्रोही बन सकता है, किसान नहीं बन सकता। किसान तो मोदी जैसे बन सकता है बेटा, जो राहुल के किसान ना बन सकता। किसान के दुश्मन यही हैं कांग्रेसी, और कोई ना है। कांग्रेसी अखिलेश जी सब किसान के दुश्मन हैं। जो टिकैत के साथ बैठे हैं सब देशद्रोही हैं बेटा। मोदी ने कभी अपमान नहीं किया। मोदी ने गरीबों की सहायता की है बेटा। और मोदी जो है गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। वो किसान नहीं हो सकते जो देश को मुर्दाबाद कहते हैं। हजारों साल तक जिए मोदी, और ऐसे दुष्टों के कहने से क्या होता है? वे खुद मरेंगे। जो मोदी को मरना कहते हैं वे खुद मरेंगे। मरे वही ही समझो। मोदी के गुण गा रहे हैं सब। गांव में जाके देखो, गांव में जाके देखो बेटा, सब मोदी के ही गुण गाते हैं। किसी सरकार ने किसी किसान के लिए अच्छाई नहीं की। कांग्रेस के जितने साथी हैं राहुल गांधी के, सभी गद्दार हैं। काला कानून तो वही है प्रियंका, वही काला कानून है। उसके सब घरवाले काला कानून है। कांग्रेस ने कभी देश का भला नहीं चाहा। और वे हैं कब यहाँ के? राहुल गांधी लेते हैं इटली भाग जाते हैं। कांग्रेसी देशद्रोही हैं। उनके पूर्वज भी देशद्रोही है और वे खुद औलाद देशद्रोही है। राहुल गांधी भगवान कभी ना बने प्रधानमंत्री। वो है ही नहीं यहाँ का। क्या हिंदुस्तानी है वो? जिन लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है बेटा, वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? माताजी, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ कलाकार ऐसे हैं और ये बोलते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी डकैत हैं। वो कभी डकैत नहीं थे। बचपन से ही वो स्वतंत्र हैं और देश के लिए समर्पित हैं। वो बचपन से उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने बार नेता हुए हैं देखो, हमने वो भी देखी है कि क्या अंग्रेजी राज्य भी देखा था। सब अंग्रेज धोके ले गए हिंदुस्तान को। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का भी देखा, सबका देखा है। एक लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार व्यक्ति थे, तो वो उसके ऊपर गाने गाते थे। छीन देश का गुलाब ले गया, कासकंद में वतन का लाल खो गया। तो वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वो वही सुनते हैं कांग्रेसियों ने मरवा दिए, यही सुना था तब। और बेटा हमारे घर सप्ताह के हिंदुस्तान आते थे, तो हमने सब जितने बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं सबके हमने देखे, इतिहास पढ़े हैं। सबके अखबार नियम था अखबार पढ़ने का। माताजी, आप नसरुद्दीन शाह को भी जानते होंगे, जो मूवी में आते हैं और वो ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी डकैत हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा नहीं। डकैत नहीं थे, वो देश को समर्पित हैं, सच्चे सपूत हैं अपनी माँ के नहीं, भारतवर्ष के सच्चे सपूत हैं। और वो देशभक्त हैं। और जो उनके लिए उनकी बुराई करता है वो देशद्रोही है। और उस पर कह रहे थे लाल किला पे खड़े होकर लोग मुर्दाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वो हिंदुस्तान ही नहीं हो सकते। वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, देश के द्रोही हैं। जहाँ रहते हैं, जिन हड़ियों में खाते हैं उन्हीं में छेद करते हैं। और जहाँ से कि क्यों आए भाग के? जब वहाँ जिंदाबाद बता रहे हो, वो जिंदाबाद से क्यों आए हिंदुस्तान में भाग के? उस दिन कह रहे थे आग लग रही थी, हमारे बहुत ही दुख हो रहा था कि अपने देश के आदमी अपने देश की बुराई कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं अपने देश का। मोदी ने कभी अपमान नहीं किया। मोदी ने गरीबों की सहायता की है बेटा। और मोदी जो है गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। वो किसान नहीं हो सकते जो देश को मुर्दाबाद कहते हैं। अभी आपने किसानों की बात कही तो काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो किसान कृषि बिल आया है ना, जो पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है और पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो वे ही हैं किसानों के जो बैठे हैं धरने पे। वे किसानों के दुश्मन हैं। मोदी किसानों के अपने हैं बेटा। मोदी ने कभी किसानों के संग में दुर्व्यवहार नहीं किया। और ये तो यही है जो गद्दार बैठे हैं। मोदी एक देशभक्त हैं। मोदी कभी किसानों के साथ बुरा नहीं कर सकते। हम नहीं मानते ये बात। और बहुत सारे लोग जो अभी धरने पे बैठे हैं वो ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मर जा तू, इस तरीके की गालियां भी देते हैं। वो नहीं मरेंगे। हम तो भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी दीर्घ आयु करे, हजारों साल तक जिए मोदी। और ऐसे दुष्टों के कहने से क्या होता है? वे खुद मरेंगे। जो मोदी को मरना कहते हैं वे खुद मरेंगे। मरे वही ही समझो। जो अपने देश का अपमान सह रहे हैं वे, तो वे मरे हुए ही समझो। उन्हें चुड्डू भर पानी मर जाना चाहिए कि देश का अपमान हो रहा है उनके सामने। हिंदुस्तानी कहने लायक नहीं है वो।
और उन्हें हिंदुस्तानी कहने में लाज आती है। नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण देते हैं और सबको अंग्रेजी में बोलने में अच्छा लगता है, हिंदी बोलने में उन्हें शर्म आती है, तो उन्हें डूब मारना चाहिए। जैसे कि माता जी अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आपने जब हमारे देश को ब्रिटिश शासकों ने घेर रखा था, जब अंग्रेजों का राज था, आप तब से देखते आ रहे हो सारी चीज़ें, तो आपने इंदिरा गांधी का भी राज देखा, तो आपको कैसा लगा कि जो कांग्रेस आज ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, क्या वो आज तक किसानों के साथ थी? कभी नहीं हुई। किसानों के साथ कांग्रेस कभी नहीं हुई। कांग्रेस ने किसानों का कभी भला नहीं किया। उनके नेहरू के ज़माने से ही, कभी नहीं किया। हमने सब देखे हैं, हमने नेहरू का सब इतिहास पढ़ा है और देखा है, पेपर में सब आता था। टीवी नहीं थे बेटा पहले, हमारे गांव में जाता था साप्ताहिक 7 दिन का हिंदुस्तान अखबार, साप्ताहिक हिंदुस्तान बोलते थे उसे। हमने सब पढ़े हैं इतिहास। और ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, पीएम नरेंद्र मोदी गलत नहीं है। उन्होंने रंडी बैठा दिया विदेशी ला के, धरने पे के किसानों का मनोरंजन होता रहे। हमारे देश में मोदी ने अपने लिए एक पैसा खर्च नहीं किया और ये अपना भरना भर रहे हैं खूब। और राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस का फिर राज हो। कांग्रेस के जितने साथी हैं राहुल गांधी के सभी गद्दार हैं, क्योंकि उन्हें तो हिंदी बोलने में, हिंदुस्तानी कहने में शर्म आती है, तो वो हिंदुस्तानी कैसे है सकता बेटा। प्रियंका वाड्रा भी किसानों के बीच में जाती हैं और ये कहती हैं कि जो सरकार जो कानून लाई है वो काला कानून है। काला कानून तो वही है प्रियंका, वही काला कानून है। उसके सब घरवाले काला कानून है, वही चला रहे हैं देश के। देखो भगत सिंह के बेचारे टाइम से पहले फांसी दिलवा दी कांग्रेस ने, और तब तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री वहाँ मरवा दिए कासखंड में। ये सब सुनते, हम तो यही सुनते आए, अखबार में पढ़ते आए कि कांग्रेसियों का काम है ये। कांग्रेस ने कभी देश का भला नहीं चाहा। सुन, और वे हैं कब यहाँ के? राहुल गांधी लेते हैं, इटली भाग जाते हैं। विदेशी औरतों का हमारे देश में क्या काम? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है बेटा। उन्हें मातृभाषा बोलने में शर्म आती है, सीखते हैं हिंदी बोलना। वो हमारे देश के कहाँ गए? और जो मुर्दाबाद बोल रहे थे ना उस दिन, वे पाकिस्तान से क्यों आए भाग के? वे क्यों आए भाग के? हुए रहते जिंदाबाद। अभी आपने कहा कि लाल किले पे जो लोग भारत मुर्दाबाद और भारत के झंडे का अपमान कर रहे थे, आज अगर वो जेल में हैं तो कांग्रेस कहती है उन्हें जेल में से निकालो, उन्हें छोड़ो। वो देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, उन्हें जेल में ही रहना चाहिए। अरे अपने देश का अपमान कर रहे हैं, वे कौन है? वे देशद्रोही जो देश का अपमान करते हैं, अपने झंडे का अपमान करते हैं, वो देशद्रोही हैं। अच्छा दादी ये बताइए कि एक तरफ कांग्रेस बोलती है कि ये जो जिन्होंने ये बोला ना कि जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया, कांग्रेस कह रही थी कि ये भाजपा वाले लोग हैं। भाजपा वाले नहीं, भाजपा वाले दुनिया कह रही है। बहुत दुख हुआ जो उन्हें पुलिस के तो हाथ बांध दिए थे मोदी जी ने, कि किसान के चोले पहन के बैठे थे ना वो, कि किसान है भैया कोई कुछ मत कहना। पुलिस वाले कूद रहे हैं, तो पुलिस वाले धरने वालों के बेटे तो है नहीं, किसानों के बेटे हैं। वे किसानों के बेटा हैं, पुलिस में हैं, वे अपने बेटों को मारते। तो ये तो किसानों को मारने, उन्हें पुलिस को मार रहे थे मारे। और ये जो राकेश टिकैत हैं जो किसानों के नेता बने बैठे हैं और जो रो रहे थे, नेता फेता नहीं है, उन्होंने धन खाया है किसानों का, सबका खूब चंदा लेते हैं। एक एक आदमी 10-10 लाख करोड़ों रुपया उन्होंने खा लिया। अब वे उठें कैसे? उन्हें शर्म आती है, सब नौचंगे के सब खा पी के बैठ गए, यहीं उठ गए, इसलिए नहीं उठते। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कानून है। बिल्कुल नहीं है, वो फर्जी लड़ाई है, फर्जी लड़ाई है। उन्होंने क्या किया है देश के सामने? कुछ किया है? किसी सरकार ने देश के लिए कुछ किया है? मोदी ने कितना कुछ किया है बेटा। मोदी ने देखो घर घर गैस के चूल्हे, सिलेंडर सब बांटे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। गरीब उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी हमेशा ऐसे ही राज करते रहें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि देश की काफ़ी सारी चीज़ें बेच दी पीएम नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने कुछ नहीं बेचा। मोदी को तो जो कुछ उपहार में मिला, विदेशों में गए उपहार मिले, वो भी देश में लगा दिया। मोदी के पास कुछ नहीं है। मोदी सच्चे देशभक्त हैं, और जो नकली देशभक्त मान के बैठे हैं धरने पर। क्या किसानों को किसी को कुछ दिया है इन्होंने? चंदा करोड़ों रुपया चंदा के टिकट दिखाए गए, तो वो टिकट का वो उन्होंने बकाऊ किसान को ट्रैक्टर दिया है?
किसी किसान को कुछ दिया है? उसके बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी के तमाम मोदी जी ने घर घर में लगवा दे ट्यूबवेल। बेटा पहला हमारे खेतों में ऊँटों से हल चलता था और रेत चलती थी, रेत, और अब ट्यूबवेल लग रहे हैं घर घर, मोदी की कृपा से। दादी अभी तो आप दिल्ली में आई हुई हो, वैसे आप कहाँ से हो? हम रहने वाले तो गांव के हैं बेटा। हाँ, तो गांव में जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपने काफ़ी सारे सरकारें देखी हैं, उन सरकारों ने गांव के किसानों के लिए कुछ किया था? उन सरकारों ने गांव को कुछ नहीं हुआ, लूट कर खा गए, कुछ नहीं किया किसानों के लिए। किसानों के लिए कुछ नहीं, रोज़ चोरी होती, रोज़ डकैती होती। मोदी के राज में सब चोरी बंद है, सब शांति से सोते हैं। और जो आपके गांव में जो किसान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गलत कह रहे हैं, मोदी के गुण गा रहे हैं सब। गांव में जाके देखो, गांव में जाके देखो बेटा, सब मोदी के ही गुण गाते हैं। किसी सरकार ने किसी किसान के लिए अच्छाई नहीं की। और जो दिल्ली में बैठे हुए किसान हैं जो बॉर्डरों पर, वो तो ये कहते हैं कि सरकार जब टिकट तो पैसा दे के आए हैं, मुफ्त का खा रहे हैं माल, बढ़िया तो बढ़िया, और पैसे मिल रहे हैं उन्हें। यहाँ पे जो दारू मिली थी यहाँ बॉर्डरों पर, उसको भी ये कह रहे थे कि ये तो सरदार पीते हैं, ये फंडिंग से नहीं आई है। सरदार हो तो कोई हो, जो तुम्हारे संगे में सब देशद्रोही हैं, जो टिकट के साथ बैठे हैं सब देशद्रोही हैं बेटा। और ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारे दिनों तक, अभी अक्टूबर तक बैठे ही रहेंगे। बैठे कैसे रहनी है? नोट खाना है बहुत से रुपया, बैंक के भरनी है अपनी, तो अब उन्हें कैसे मुंह दिखा मैं जब तभी उठूँगा जब ख़त्म कर दूँगा। टिकट ने कहा है मैं तब उठूँगा जब ख़त्म कर दूँगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी लोग धरने पर बैठे हैं वो सारे हट जाइए, हम मिलजुल के बात करेंगे, पर उसके बावजूद भी हट के नहीं दे रहा। सारे कांग्रेस वाले कह रहे हैं नहीं हम नहीं हटेंगे, कोई नहीं हटने को मन। कांग्रेस की माया है सब, जो कांग्रेसी देशद्रोही हैं, उनके पूर्वज भी देशद्रोही है और बेखुद औलाद देशद्रोही है। भाग जाते हैं विदेशों में जा जाकर, बैंक देखो इनकी, मोदी विचार इन पर एक पाई ना होगी। मोदी जो कुछ कर रहे हैं देश को कर रहे हैं, उन्हें उपहार जो मिले थे ना वो भी सब उन्होंने देश को समर्पित कर दिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी भगवान, कभी ना बने प्रधानमंत्री, वो है ही नहीं यहाँ का। क्या हिंदुस्तानी है वो? जिन लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है बेटा, वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी को लेकर ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को धनिया और मेथी में फ़र्क नहीं पता, किसान कैसे बनेंगे ये? किसान कभी खेत में गया है वो? राहुल ने कभी खेत देखा है? तो किसान कैसे बन जाएगा वो? तो देशद्रोही बन सकता है, किसान नहीं बन सकता। किसान तो मोदी जैसे बन सकता है बेटा, जो राहुल के किसान ना बन सकता। और राहुल की पार्टी के जितने कांग्रेसी सभी देशद्रोही हैं। जितनी भी, जैसे कि ये सपा हो गई, ये जो अखिलेश यादव हैं और ये जो मायावती हैं, ये सारे लोग ये कह रहे हैं, और जो ममता बनर्जी हैं, सारे कह रहे हैं कि ये काला कानून है। काला कानून उनका ही है सबका। वे सब एक तरफ से नकटे बैठे हैं, एक से हैं सब। मोदी को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, सब एक हो गए हैं, एक झंडे के नीचे बैठे हैं सब। वे सारे एक हैं, मोदी अकेले एक हैं, लेकिन मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए ये सारे परपंच रचे जा रहे हैं। क्या लगता है जीत पाएंगे ये सारे, एक कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितने भी लोग जो मिलकर राजनीति करते हैं? मोदी का तो सब बुरा चाहते हैं, भोले बाबा, भोले भंडारी मोदी को जिताएंगे, जरूर जरूर जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी ने बहुत कुछ किया है। ये जो कुछ किया है सब योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में योगी ने बहुत कुछ किया है, सब योगी के, मोदी के गुण गाते हैं। और ये भी फिर भी बार ये कहा जाता है कि ये सरकार है, ये किसानों की दुश्मन है। किसान के दुश्मन यही हैं कांग्रेसी, और कोई ना है। कांग्रेसी, अखिलेश, ये सब किसान के दुश्मन हैं। धन्यवाद माता जी।